ये खूबसूरत तस्वीरें हमारे मुल्क की संस्कृति और आत्मा हैं और हमें एक धागे से जोड़ने का तरीका है। एक ऐसी जिंदा रोशनी है जिसके सामने सत्ता, सियासत और कुर्सी के कोई मायने नहीं हैं, जिसको एक मिसाल के तौर पर पेश किया है सपा जिला उपाध्यक्ष संजीव कुमार सक्सेना ने, जिन्होंने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए सर्वधर्म प्रार्थना सभा करके एक नज़ीर पेश की है, जिसमें हर मज़हब के जानकार को बुलाकर अपने अपने अंदाज में दुआएं की गईं। कार्यक्रम में सपा नेता इंजीनियर अनीस अहमद, पार्षद राजेश अग्रवाल, अनुराग सिंह नीटू, प्रमोद सिंह बिष्ट, हैदर अली समेत तमाम लोग मौजूद रहे। न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। और ये हमारे हिंदुस्तान का कल्चर भी है, तहजीब भी है, क्योंकि एक गुलदस्ते की तरह है। उसी को देखते हुए संजीव कुमार सक्सेना जी ने एक दुआ का आयोजन किया। सर्वधर्म प्रार्थना सभा थी कोरोना को लेकर और भी जो तमाम बीमारी हैं उसको लेकर, और उसमें तमाम पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, जो लोग हैं, वो मौजूद रहे और अभी भी मौजूद हैं। हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। खूबसूरत मंजर है और दुष्यंत कुमार की गज़ल भी मैं कहता चलूँगा, उसका शेर कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और सूरत बदलने के लिए जो कोशिश की है उसकी काबिल तारीफ़ है और सियासत से भी ऊपर उठ के है। इसी बात को लेकर सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करूँगा इंजीनियर साहब। ये बड़ा खूबसूरत मंजर है, बहुत सारी बातें करने को होंगी, लेकिन हर बात से ऊपर उठकर ये एक तस्वीर हमारे सामने आई, किस तरह से देखते हैं? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये एक भाईचारे की पहचान लगी यहाँ पर कि सर्वधर्म समाज के लोग यहाँ पर गुरु भी इकट्ठा हुए, सर्वधर्म समाज के लोग, तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। तो अच्छा लगा कि भाईचारे की इस बार इसकी ज़रूरत भी है। इस बार देश को इसकी बार ज़रूरत है, क्योंकि देश जो है ये फासिस्ट को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, संविधान का वो ख़त्म कर रहे हैं। तो इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि सब भाईचारा कायम करें। और ये हमारे संजीव सक्सेना जी ने राजनीति से हटकर, राजनीतिक नहीं, जो सारे राजनीतिक लोग हैं यहाँ पर, लेकिन राजनीतिक से हटकर के ये प्रोग्राम किया है। तो इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे साथ शिवचरण कश्यप जी मौजूद हैं। ज़बरदस्त एक शख्सियत हैं, बड़ा अच्छा तकरीर भी देते हैं, मैंने तकरीरें सुनी हैं। किस तरह, क्या कहना चाहते हैं? तमाम धर्मों का एक संगम नज़र आता है यहाँ पर, तमाम लोग शामिल हुए, किस तरह से देखते हैं? जैसा कि आदरणीय लोहिया जी ने कहा था, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में साफ साफ लिख दिया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके वोट की ताकत, सबके वोट की वैल्यू एक बराबर होगी। उसी के ध्यान में रखते हुए आदरणीय संजीव भाई ने बहुत अच्छा कार्यक्रम करके यहाँ पे, मुझे लगता है कैंट में तमाम दावेदार हैं, लेकिन सब दावेदार यहाँ इकट्ठे हैं, चाहे वो किसी समाज के हों, इकट्ठे हैं। पार्टी से हटके, प्रत्याशी से हटके यहाँ पे भाईचारा देखने को मिल रहा है। और ऐसे कार्यक्रम होते रहें तो हम सब लोगों का मनोबल बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा, देश की तरक्की होगी, ज़िले की तरक्की होगी, सब अच्छा होगा। चलिए, एकता में ही ताकत है और उसका एक बड़ा नज़ीर आपने पेश की है। सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं इस बात के लिए, धन्यवाद। आज आप एक ही पटल पे सबको लेकर आए और किस तरह का पैगाम, किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं जितने भी पत्रकार बंधु यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनका दिल से नमन करता हूँ और उन्होंने इतना अपना बेशुकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभारी। उसके बाद हमारे आदरणीय इंजीनियर अनीस बेग साहब, शिवचरण अनीस अहमद साहब, शिवचरण कश्यप जी, अनुराग सिंह नीटू, तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। और ऐसी स्थिति में मैं मतलब फूला नहीं समा रहा हूँ। एक शब्द, एक शेर कहूँगा कि कोई राम कहता है, कोई रहमान कहता है, योगी मोदी आग ना लगाओ, मजहब के नाम पर हम लोगों की रगों में हिंदुस्तान बहता है, हिंदुस्तान बहता है, हिंदुस्तान बहता है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। इकबाल की गज़ल का एक शेर है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा। आज़ादी से पहले ये गज़ल का शेर सामने आया था, लेकिन हकीकत भी आज भी वही है। और उसको किस तरह से देखते हैं, उसकी एक नज़ीर पेश की, एक एग्ज़ाम्पल पेश किया, क्या महसूस करते हैं आप? देखिए,
कौमी एकता का गुलदस्ता अगर पूरे दुनिया में कोई है तो मेरा वतन हिंदुस्तान है। और इसके साथ ही हम लोगों ने बचपन से सुना है, जान है तो जहान है। और आज उसी जान को बचाने के लिए जहान के मालिक खुदा से मुसलमान खुदा कहते हैं, हिंदू भगवान कहते हैं, सिख वाहे गुरु कहते हैं, और ईसाई लोग जो कहते हैं मसीह साहब को याद करते हैं और जीसस कहते हैं। तो उनके सबके जो यहाँ प्रतिनिधि थे उन्होंने इबादत की। इबादत का सीधा सा मजमून ये था कि जो हमारे देश में और दुनिया में कोरोना पीड़ित लोग हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों। उसके साथ साथ ये जो कोरोना और ओमिक्रॉन हमारे देश पे हमला कर रहा है उसका हमला कमज़ोर हो और वो हमारे देश से ये कोरोना से आज़ाद हो। और हमारी जो बीमार आदरणीय पूर्व सांसद डिम्पल भाभी माँ हैं वो उनके सुपुत्री भी ठीक हों। इसमें जो एक सबसे बड़ी बात है वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज हम सबको खुदा जब याद आता है जब हम डूबने लगते हैं, और हमें खुदा जो यहाँ पे मौजूद जनता है उसे याद इसलिए आया क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री को हम लोगों की बिल्कुल चिंता नहीं है। जिसका उदाहरण है यूरोपियन कंट्री ने अफ्रीकन कंट्री के जितनी भी फ्लाइट्स थी उन पे आज से 20 दिन पहले ही बैन लगा दिया। लेकिन आदरणीय मोदी जी हमारे देश में किसी भी देश की फ़्लाइट को आज तक अभी तक आने से नहीं रोका है। और कोरोना हमारे यहाँ से पैदा नहीं हुआ है बल्कि मेहमान है, और ये ऐसा मेहमान है जो मेज़बान कोई ज़िंदगी से खेल रहा है। तो हम इस मेहमान से भी कहते हैं और प्रधानमंत्री जी से भी कहते हैं कि ऐसे मेहमानों को दावत मत दो, और उसके लिए हम लोगों ने आज खुदा से दुआ की। चलिए मैं अपनी बात को इस बात से और ख़त्म कर देना चाहता हूँ कि सूरज हूँ ज़िंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, सूरज हूँ ज़िंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊँगा। बहुत खूबसूरत बात यह है इसमें कि सियासत अपनी जगह है, लेकिन इस तरह की पहल जो है वो हमारे मुल्क के लिए भी ज़रूरी है, हमारे समाज के लिए भी ज़रूरी है, और हमारे तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है। कुछ कहना चाहते हैं? आपके शेर से एक शेर याद आ गया और उस पर मैं कहना चाहता हूँ, सूरज नहीं हूँ जो डूब कर तीरगी कर जाऊँ। तीरगी अंधेरे को कहते हैं। सूरज नहीं हूँ जो डूब कर तीरगी कर जाऊँ, मैं चांद हूँ डूब भी गया तो सैर कर जाऊँ। वाह 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 वाह। फिलहाल बहुत सारी बातें, बहुत खूबसूरत मंजर है, और यहाँ का जो पैगाम है वो ना ही सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी तमाम मुल्कों में जाए और एक दूसरे को जोड़ता चला जाए। पूरी दुनिया इसमें कोरोना के प्रकोप से जूझ रही है। और देखिए, जहाँ कहते हैं कि जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है। डॉक्टर भी जब दवा के लिए लिखता है तो पहले RX बनाता है, उसका मतलब ऑन द मर्सी ऑफ गॉड, मतलब भगवान की कृपा पर कोई भी इलाज शुरू करता है भगवान के नाम से शुरू करता है। तो ये बीमारी है जो इस दुनिया में इस समय चल रही है और सभी देश इसके लिए लगे भी हैं। तो ये हमारे ज़िले के उपाध्यक्ष हैं आदरणीय संजीव सक्सेना जी, इन्होंने और हैदर भाई ने इसका आयोजन किया। बहुत ही अच्छा आयोजन है और सभी सर्व धर्म के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सभी के धर्म को यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और पूरे देश प्रदेश दुनिया की सलामती के लिए हम सब लोगों ने मिलकर के दुआ करी। और हमें उम्मीद भी है और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि इस कोरोना के प्रकोप से पूरे देश और दुनिया को बचा सकें। बहुत अच्छी बात कही। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें सियासत से ऊपर होती। कमलेश प्रताप जी हैं हमारे साथ, कमलेश पटेल जी, और आप भावी प्रत्याशी भी हैं। बड़ा अच्छी आपके बारे में बहुत सारी सुनी है मैंने बातें, सबको लेके साथ चलते हैं, और एक उसी का हम नज़ारा यहाँ देख रहे हैं संजीव कुमार सक्सेना जी के ज़रिए से। किस तरह का पैगाम देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, और क्योंकि बड़ा अच्छा एक मंजर भी है। दुनिया जो चलती है वो भाईचारे से चलती है। कोई भी पार्ट ले ले आप, इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर कोई किसी का इंजन, जिसमें सब पार्ट काम करेंगे तभी इंजन चलेगा। वैसे ही हमारे सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब सब धर्म सब एक साथ होंगे तभी देश चलेगा, तभी प्रदेश चलेगा, तभी आप चलेंगे, तभी हम चलेंगे। कुछ सरकारें अराजकता का माहौल बनाती हैं, हिंदू को अलग करती हैं, मुस्लिम को अलग करती हैं। बुद्ध सरकारों से बड़ा सावधान रहना है। हम सब लोग एक साथ मिलकर नई सरकार, नई सोच बनाने जा रहे हैं। और माननीय हमारे बड़े भाई संजीव सक्सेना जी ने जो प्रोग्राम रखा बहुत ही अच्छा, एक बैनर के तले चारों धर्म को लाके उन्होंने साबित कर दिया कि अच्छे समाजवाद और सच्चे समाजवाद इसी प्रकार के लोग होते हैं। भाभी जी हमारी डिम्पल यादव जी जो कोरोना पीड़ित है वो जल्द स्वस्थ हो। हम सभी लोग, सभी धर्म के लोग एक साथ दुआ करते हैं, सभी लोग भाईचारे से रहे, सभी एक साथ रहे। जय जय भारत, जय समाज। एक आखिरी बात जानना चाहता हूँ कि आपका बड़ा नाम जोरों शोरों पर चल रहा है दावेदार के तौर पर, किस तरह की व्यक्तिगत आपकी तैयारी चल रही है, क्योंकि एक ज़बरदस्त मुकाबला होने की उम्मीद है, और किस तरह से लोगों का रुझान दिख रहा है? मैं पार्टी के लिए प्रचार कर रहा हूँ।
डोर टू डोर जाके मन्ना की मंच के माध्यम से मैं दरवाजे दरवाजे जाके अपनी पार्टी की प्रचार और पार्टी की जो समाजवादी पार्टी की नीतियाँ है, पिछली सरकार में जो काम हुए हैं उनका प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। ये फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, अगर वो मौका देंगे तो चुनाव आगे देखा जाएगा किस प्रकार से चुनाव होता है। और समाजवादी के लिए किसी विधानसभा में कोई मुश्किलें नहीं है। भाजपा और जिस प्रकार से अंग्रेज भाग के गए उसी प्रकार से 2022 में भाजपा की सरकार भाग रही है। मोदी जी, योगी जी, सब लोग परेशान हैं, लोग रोजगार मांग रहे हैं। वो कहते हैं ना, लोगों ने कल मुझे एक बताया कि कैसे हो जाऊं तेरी इबादत में फना, मैंने मांगा तुमसे रोजगार, तुमने दे दिया 1 किलो चना। तो वही चीज़ है कि ये 2022 में समाजवादी सरकार बन रही है कि आज इस प्रार्थना सभा में सारे धर्म, सब जाति के लोग एकत्र हुए। हमारे संजीव सक्सेना जी जो समाजवादी पार्टी के हैं, उन्होंने ये कार्यक्रम रखा। पहले तो उनको बधाई, और उन्होंने सब समाज के लिए, पूरे भारतवर्ष के जनता के लिए और हमारे जो पूर्व कन्नौज की सांसद आदरणीय डिम्पल यादव जी और उनकी बेटी के लिए रखा। ये एक अच्छी पहल है। हवन भी हो रहा है इसमें, और प्रार्थना भी हो रही है, अरदास भी हुई और सभी कुछ हुआ। मैं चाहता हूं कि इस तरह से हम लोग धार्मिक रूप से कर रहे हैं और हमें एहतियात भी बरतनी चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग की, और सरकार को भी बाहर से आने वाले लोगों के लिए रोक लगानी चाहिए। यदि उन लोगों पर रोक नहीं लगी तो हमारी प्रार्थनाएं और हमारी जो भी कार्यक्रम है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, वो सब व्यर्थ जाएगी। कोरोना का बहुत कटु अनुभव है, वो हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ, वो विदेश से आया, और दोनों बार विदेश से आए हुए लोगों पे रोक टोक नहीं होती। वो जाते हैं, पूरे भारतवर्ष में फैल जाते हैं, और उसके बाद सारी हमारे सिस्टम फेल हो जाते हैं। जनता ऑक्सीजन के कमी के कारण मरी, अस्पताल में बेड ना होने के कारण मरी, और कहीं तीसरी लहर में भी वही ढिलाई सरकार ना करे। हमारा निवेदन है कि चुनाव भी करे, सब कुछ करे, लेकिन बाहर से आने वालों लोगों पे हमारी समाजवादी पार्टी जो है, इसी वजह से पूरे देश में प्रदेश में पहचानी जाती है। सर्वधर्म लेके चलती है, हर जाति को, हर धर्म को साथ लेके चलती है। वो इसलिए इसकी पहचान है। आज आपने देखा कि हिंदू भी था, मुस्लिम भी था, सिख भी था, ईसाई भी था। तो यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी पार्टी की, जो सब धर्मों लेके चल रही है। इसलिए आज प्रदेश में सबसे ज़्यादा बढ़ती हुई पार्टी समाजवादी पार्टी क्यों कहलाई, इसीलिए कहलाई जाती है। जी, एक आखिरी बात मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं आपकी, क्योंकि आपने बड़ी ज़बरदस्त तरह से लोगों के बीच अपनी एक पैड बनाई। वैसे तो आप किसी भी तारुफ इंट्रोडक्शन में मोहताज वैसे भी नहीं है। 20 सालों में जो आप लोगों के, खासतौर से युवा पीढ़ी के बीच आपकी पहचान रही है। तैयारी तो चल रही है। तैयारी तो हमारा 20 साल से, हमारा 20-25 साल से हमारा हर गली, हर मोहल्ले, हर बरादरी से हमारा संबंध है। वही संबंध अब जो है रोज मिलना जुलना हो रहा है, और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। कॉन्फिडेंस दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है मेरा, और हमारी पार्टी का प्रचार भी खूब अच्छा हो रहा है, और पार्टी को लाइक भी लोग कर रहे हैं। हर समाज का व्यक्ति पार्टी में आना चाह रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपके पहनावे पे भी आपको कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। बड़ा ज़बरदस्त चश्मा और बहुत ज़बरदस्त लिबास है, कपड़े पहनने का, और इसका जो एक तरीका है आपका वो भी बड़ा अच्छा है। अगर कुछ 2 शब्द कहें, क्योंकि बड़ा अच्छा पहनावा रहता है। धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, आपको टिकट मिले, आप विधायक बने और उससे ऊपर उठ के दोबारा से मंत्री बने। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। आपने इसी बात के लिए अपनी से बधाई दे दी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर विधायक बनी तो खड़ी उतरूँगी जनता के लिए, और जनता के सोशल वर्क को मैंने इतना किया, समाज सेवा, गरीब जनता से लेके जुड़ी हूँ, ज़मीन से और ऊपर तक, ऊंचाइयों तक सबके भी काम करती रहूँगी, और पूरा कैंट इलाका बदल के रखूँगी। इसकी तस्वीर बदली होगी, वो भी कहेंगे कि हाँ ये कैंट था या क्या। जय हिंद, जय समाज। तस्वीर बदलेगी तभी तकदीर बदलेगी, और कैंट में बहुत सारी बदलाव की ज़रूरत भी है। मैं अपनी बात को इस बात से ख़त्म कर देना चाहता हूँ कि जो काम उनका है वो अहले सियासत जाने, जो काम उनका है वो अहले सियासत जाने। मेरा काम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे, और इसी मोहब्बत का पैगाम डॉक्टर साधना मिश्रा सालों से देती आ रही हैं। बदायूं की रहने वाली हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया है वो काबिल तारीफ़ भी है और काबिल फ़ख्र भी है। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, वो इसी तरह से बरेली का नाम रोशन करती रहें और आगे बढ़ती रहें। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ अटल।